अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से सबकी नज़रें उस तरफ थीं कि मुज़ाकरात जो तातुल का शिकार हैं, कब मुज़ाकरात की तरफ दोनों फ़रीक जो हैं वो जाते हैं। इस हवाले से अब अहम पेशरफ जो है वो सामने ज़रूर आ रही है कि ईरान ने मुज़ाकरात के हवाले से जो अपनी तजावीज़ हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भेज दी हैं। और ये बताया जा रहा है, जो सरकारी मीडिया ईरान की उन्होंने ये तजावीज़ हैं वो अमेरिका को भेजी हैं, तो उस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। और ये बताया गया है कि ये जुम्मे के रोज़ तजावीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी जो सालिस हैं उनके ज़रिए अमेरिका को भेजी गई हैं। इससे पहले जो तजावीज़ थी उस हवाले से भी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आया था कि इस हवाले से जितनी तवक्कुआत या जो अमेरिका चाहता है, ईरान आगे बढ़ा है लेकिन उस हद तक आगे नहीं बढ़ा। तो अब ये देखना होगा कि जो अब तजावीज़ भेजी गई हैं उस पर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जो बताया गया है जंग बंदी के हवाले से या ईरान के साथ जंग के हवाले से, उसमें ये बताया गया है कि ईरान के साथ जो है वो जंग ख़त्म हो चुकी है, जंग बंदी जो है उसके दौरान कोई झड़प नहीं हुई। और इस हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं कि जंग बंदी को मुकम्मल जंग का ख़ात्मा कैसे कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो अमरीकी फ़ौज है उसकी वापसी के हवाले से एक करारदाद भी पेश की गई थी, जो जिसके हक़ में 47 और मुखालफत में 50 वोट आए थे, और वो करारदाद भी मुस्तरद हो गई है। अब ये एक अहम पेशरफ्त है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए जो मुज़ाकरात के हवाले से अपनी तजावीज़ हैं वो अमेरिका को भेज दी हैं। हम इसी इशू पर गुफ्तगू करेंगे। हुमा बकई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा साहिबा, बोलिए, वक्त निकालने का अगर आपकी नज़र से ये ख़बरें गुजरी हों, जैसे ख़ास तौर पर ये कांग्रेस को बताया गया कि जंग बंदी को ही जो है वो मुकम्मल जंग का ख़ात्मा समझा जाए, इस हवाले से सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका जो ब्रीफिंग दी गई है कमेटी को, उसको कैसे ये कहा जा सकता है कि जो जंग बंदी है वो मुकम्मल जंग का ख़ात्मा है। आप किस तरह देख रही हैं जो हाल ही में जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं? देखिए, एक ये तो आपको नजर आता है ना कि जो उनका तर्ज सदारत है उसमें एक अथॉरिटेरियन डायमेंशन है, और उसी लिए उन्होंने जंग शुरू की। अब सबको पहली मई का ख्याल था, जिसको ये भी कहा जाता था कि इसकी वजह से ट्रम्प पे प्रेशर है, तो उसको उन्होंने दो तरह से काउंटर किया है। एक, उन्होंने ये ऑप्शन दी है कि जी ये जो जंग बंदी है इससे इतना टाइम आगे बढ़ गया है, या इस जंग बंदी को या इस सीज फायर को ही जंग बंदी समझा जाए। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है ऑल्टरनेटिव खबरें आ रही हैं कि सेंटकॉम ने उनको एक प्रेजेंटेशन दी है दोबारा हमले की, मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस भी हुई है। और अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज देखें और उनके जो वॉर मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी व्हाइट हाउस डिसाइड करेगा जी। लेकिन इस बात का उन्हें अंदाजा हो गया, जिस तरह की उनकी ग्रिलिंग हुई कांग्रेस में, कि अगर वोटिंग पे ये बात चली गई तो उनकी फेवर में नहीं जाएगी। सही बहुत सख्त डायरेक्ट उनके ऊपर सवालात हुए, और जिस तौर उन्होंने जवाब दिए वो ये था कि काउंटर अटैक करो इंडिविजुअल्स पर। यानी जो सवालात उठाए गए थे उनके पास जवाब नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल पूछा गया जंग आप जीत गए, ये जंग क्यों शुरू हुई वगैरह वगैरह, उस पर जो सवाल करता था वो उस पर अटैक करते थे कि आप दुनिया को हंसने की मौका दे रहे हैं, आप अमेरिका का मजाक बना रहे हैं, ऑन हुज साइड आर यू। तो ये जिस वक्त आप कमजोर पोजीशन पे होते हैं उस वक्त आप इस तरह के जवाब देते हैं, और फिर उनको अंदाजा हो गया कि वो कांग्रेस में शायद जाना विन कर पाए। ठीक है, लेकिन हुमा साहब, अब ये जो एक करारदाद का भी जिक्र हो रहा है या जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि एक करारदाद भी थी और अमरीकी फ़ौज को वापस बुलाने के हवाले से, जिसकी मुखालफत में जो है वो तकरीबन 50 वोट आए और हक़ में 47 वोट आए, तो इससे क्या अख़ज़ किया जाए कि क्या अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप को उस तरह नुमाया कोई मुखालफत का सामना नहीं है, अभी भी हिमायत में वोट पड़ रहे हैं? देखिए, अगर ना भी आते तो अगर उनको जंग जारी रखनी है तो वो जंग जारी रखेंगे, क्योंकि इस जंग से इस तौर निकल जाना कि ऑलरेडी अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ये ईरान की स्ट्रैटेजिक विक्ट्री हो गई है। और अगर आप ईरान से बात करें तो ईरान वाज़े तौर पे कहता है कि हाँ हम डिप्लोमेसी में एंगेज्ड हैं, लेकिन डिप्लोमेसी सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने का नाम नहीं है, ना ईरान के राइट्स फॉरगो करने का नाम है, और उसके साथ साथ हम किसी एक्टिव हमले के लिए भी तैयार हैं। जो ये ब्लॉकेट की स्ट्रैटेजी है ना जी, ये तो ब्लॉकेट की स्ट्रैटेजी तो ऐसी है कि जो कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस,
क्योंकि ये तो ब्लॉकेट सिर्फ ईरान को तो हर्ट नहीं कर रहा, ये ब्लॉकेट तो अमरीकी तमाम इत्तेहादियों को भी हर्ट कर रहा है, सही। ये ब्लॉकेट अमरीका को खुद हर्ट कर रहा है, दिस पेन ऑन द पंप। और फिर किसका थ्रेशोल्ड बर्दाश्त का ज्यादा है? ईरान तो 40 साल से सैंक्शंस में रह रहा है, सही बात है, वहां पर इस वक्त इन्फ्लेशन शायद 70% 67% है, वहां पे 50% अनएम्प्लॉयमेंट है, शदीद माशी बहरान है, लेकिन वो उसको शायद बर्दाश्त करने के लिए तैयार है क्योंकि वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। जो उस पूरी इक्वेशन में हमने बात करना बंद कर दी है वो है कि इजराइल में क्या हो रहा है। सही। इजराइल में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो राइटिस्ट समझिए फैक्शन है, जिससे बहुत उम्मीद है कि वो इलेक्शंस हार जाएंगे, वो उन पे तवातुर के साथ ये प्रेशर डाल रहा है कि जी आपने किया क्या है, आप हिजबुल्लाह को भी खत्म करें और आप ईरान से भी जंग दोबारा शुरू करें। हालांकि उनकी मईशत भी वो कहते हैं ट्रॉमा इकोनॉमी में, लेकिन इस वक्त वो इजराइल में डिस्कशन नहीं है। अच्छा उमर साहबा, जैसे आपने इजराइल का जिक्र किया, तो क्या ये कह सकते हैं, जैसे हमने पहले भी ये गुफ्तगू की है कि खुद अमेरिका को नेटो ममालिक की जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी सपोर्ट हासिल नहीं रही, तो क्या अब भी ये इम्कान है कि अमेरिका ऐसी सूरत हाल में दोबारा जंग की तरफ जा सकता है? जी, अभी भी 40-60 है, क्योंकि जो इजराइल का होल्ड है वो पहले भी उन्हें जंग में घसीट ले गया था, और इजराइल में इस बात पे कंप्लीट कंसेंसस है कि ईरान से दोबारा, इजराइल चाहता है ईरान से वॉर दोबारा शुरू की जाए। इजराइल अब तक हिजबुल्लाह पे अटैक्स कर रहा है, सीजफायर की वायलेशंस कर रहा है। ठीक है। इजराइल अभी तक कॉन्वर्सेशंस में नहीं गया है लेबनान से, और ये वतीरा बन गया है इस कॉन्फ्लिक्ट का कि निगोशिएशंस और डिप्लोमेसी हो रही होती है और हमले हो जाते हैं। इस वक्त भी तकरीबन वही सिनेरियो बनता हुआ लग रहा है, इसीलिए ईरान कह रहा है कि हम डिप्लोमेसी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जंग के लिए भी कुल्ली तौर पर तैयार हैं। हम जंग चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर हुई तो हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बेहतर सूरत हाल नहीं इमर्ज होगी, ना मईशत के लिए और ना ओवरऑल दुनिया की सियासत के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप वेस्ट एशिया में फ्रैक्चरिंग देख रहे हैं, फिर आप दीगर जगह पे भी फ्रैक्चरिंग देखेंगे, और शायद ये फिर हमें एक बार धकेल दे मुश्किल। ठीक है, लेकिन हुमा साहब, एक और बयान भी प्रेसिडेंट साहब का अगर कल आपने सुना, आज तो ये खबरें आ रही हैं कि तजावीज़ ईरान ने भेज दी हैं मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन कल एक प्रेसिडेंट साहब का बयान था कि अब मुज़ाकरात फ़ोन पर ही होंगे या बातचीत फ़ोन पर ही होगी, 18 घंटों का वो सफ़र नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि इतने पेचीदा मसाइल फ़ोन पर हल हो सकते हैं, या फिर मुज़ाकरात के लिए किसी और मुल्क का या तीसरे मुल्क का जो है वो भी चुनाव हो सकता है? ये इररेलेवेंट है ना जी बात। हाँ, रेलेवेंट बात ये है कि क्या मुज़ाकरात के लिए पॉलिटिकल विल है, क्या अमेरिका बाइख्तियार है इस जंग को खत्म करने में। ठीक है। सवाल ये है, फोन पे बात हो, फेस टू फेस बात हो, इस्लामाबाद में बात हो, ये बैक एंड फोर्थ करे, कोई मीडिएट कर दे। ईरान तो अभी भी मानता है पाकिस्तान मीडिएटर है, ये बातें अहम नहीं है, ये तो समझिए ऑपरेशनल रियलिटीज हैं। असल बात ये है कि जो फरीक हैं वो रास्ता निकालना चाहते हैं, या ये जो एक इस वक्त न्यूक्लियर नॉट है, हुर्मुज़ का इशू है, ये कहीं स्ट्रेच होके एक बार फिर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना हो जाए, जो इंतहाई फिर खतरनाक हो सकती है। असल सवाल मसला ये है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहबा आपका वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये एक अहम पेशरफ्त है कि ईरान ने मुज़ाकरात के हवाले से जो अपनी तजावीज़ हैं वो भेज दी हैं, और अब उस पर रद्द-ए-अमल देखना होगा कि क्या सामने आता है और मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आती है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे।